कालो जगन्नाथ दर्शनाथ यानी केवल जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, ओडिशा की पावन भूमि पर स्थित है त्रैलोक्य का पवित्रतम धाम जगन्नाथ धाम, जहाँ प्रभु जगन्नाथ विराजते हैं। प्रभु जगन्नाथ को हम जीवित परब्रह्म के रूप में पूजते हैं। हम उन्हें जीवित ईश्वर मानते हैं। हमारे ही तरह इस धरती पर हम सबके बीच में रहते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, विश्राम करते हैं और कभी कभी तो बीमार भी हो जाते हैं। जब बीमार होते हैं तो उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ जी का पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को गर्मी लगती है? गर्मियों में उन्हें नौका पर बिठाया जाता है, शीतल जल में नौका विहार करवाया जाता है और गर्मियों के लिए उन्हें तैयार भी किया जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज की इस वीडियो में मैं आपको उड़ीसा में होने वाले इसी दैवीय परंपरा के बारे में बताऊंगा, जिसे हम चंदन यात्रा कहते हैं। अब तक मैंने आपको रथ यात्रा के बारे में तो बताया है, पर आज मैं आपको बताऊंगा चंदन यात्रा के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सच्चे मन से एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मित्रों, उड़ीसा में प्रभु जगन्नाथ से जुड़े हुए अनेकों त्योहार एवं परंपराएं मनाई जाती हैं, जैसे कि रथ यात्रा, स्नान यात्रा, अनवसर, नव यौवन दर्शन, बहुधा यात्रा, सोनाबेशा, नीलाद्री विजय, चंद्रभागा मेला, डोल यात्रा और चंदन यात्रा। मित्रों, इन सब में रथ यात्रा एवं चंदन यात्रा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और विशेष है। क्यों है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। पहले जल्दी से मैं आपको इन सारे त्योहारों के बारे में जल्दी बता देता हूँ। पहले बात करते हैं रथ यात्रा की। यह सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे गुडिंचा यात्रा भी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों पर बिठाकर बाहर ले जाया जाता है। यह यात्रा मंदिर से गुडिंचा मंदिर तक होती है, जो लगभग 9 दिनों तक चलती है और इस यात्रा में दुनिया भर से लाखों भक्त इकट्ठा होते हैं। आगे बात करते हैं स्नान यात्रा की। यह रथ यात्रा से 15 दिन पहले होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाकर स्नान मंडप में 108 कलशों से स्नान करवाया जाता है। इसके बाद वे अनवसर यानी कि पब्लिक से दूर चले जाते हैं। इसी अनवसर टर्म को ही हम पब्लिक से दूर जाना कहते हैं और जितने समय तक वे पब्लिक से दूर रहते हैं उसे अनवसर काल कहते हैं। आगे बात करते हैं अनवसर की। स्नान यात्रा के बाद जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक सार्वजनिक दर्शन नहीं होते, इस दौरान पाती दायता नामक सेवक उनकी सेवा करते हैं, उन्हें दवाइयाँ देते हैं और एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखा जाता है। आगे बात करते हैं नव यौवन दर्शन की। अनवसर के बाद भगवान को पहली बार फिर से युवावस्था में दर्शन दिया जाता है। यह रथ यात्रा के एक दिन पहले होता है और इस प्रक्रिया को ही नव यौवन दर्शन कहते हैं। जब बीमार होने के बाद भगवान पुनः अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आगे आती है बहुड़ा यात्रा। यह रथ यात्रा की वापसी की यात्रा होती है, जिसमें भगवान गुडिंचा मंदिर से वापस लौट रहे होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रथ यात्रा जल्दी ही आने वाली है और रथ यात्रा से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। आगे बात करते हैं नीलाद्री विजय की। यह वह दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ से वापस मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस दिन एक अनूठी परंपरा होती है। माता लक्ष्मी नाराज होकर दरवाजा बंद कर लेती हैं और भगवान को उन्हें मनाना पड़ता है। आगे है चंद्रभागा मेला। यह सूर्य देव से संबंधित है, लेकिन पुरी के पास चंद्रभागा नदी में होता है और जगन्नाथ भक्तों का इसमें बड़ा योगदान होता है। आगे आती है डोल यात्रा। इसमें भगवान को रंगों से रंगा जाता है, झूला झुलाया जाता है और भक्त रंगों से होली मनाते हैं। और दोस्तों, अंत में बात करते हैं चंदन यात्रा की। चंदन यात्रा का अर्थ होता है चंदन की यात्रा। इसमें भगवान जगन्नाथ और अन्य देवताओं को गर्मी से राहत देने के लिए चंदन लेप लगाकर उन्हें नौका विहार करवाया जाता है। मित्रों, चंदन यात्रा वैशाख यानी कि अप्रैल से मई के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आरंभ होती है और अगले 21 दिनों तक चलती है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा को माने तो भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को इस विशेष उत्सव को मनाने का निर्देश दिया। महाराज इंद्रद्युम्न ने ही सतयुग में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, भगवान के शरीर पर लेप लगाना अत्यंत भक्तिमय क्रिया है और सर्वश्रेष्ठ लेप चंदन का लेप होता है। इसी कारण श्री कृष्ण जी की मूर्तियों पर चंदन के शीतल लेप को सुसज्जित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अप्रैल से मई का महीना ही क्यों? क्योंकि वैशाख का महीना भारत में अत्यंत गर्म होता है, इसलिए चंदन की शीतलता
भगवान श्री जगन्नाथ जी को बहुत भाती है। जगन्नाथ जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है, मात्र उनके कमल नयनों को छोड़कर। मित्रों, पहले 21 दिनों में जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवताओं की प्रतिनिधि मूर्तियों के साथ साथ 5 शिवलिंगों को 5 पांडव के रूप में सजाया जाता है। उन्हें पुरी में जगन्नाथ मंदिर के नरसिंह द्वार से नरेंद्र तालाब तक एक शोभा यात्रा के साथ ले जाया जाता है। अन्य देवताओं जैसे मदन मोहन, भूदेवी, श्रीदेवी और रामकृष्ण इस यात्रा में 21 दिनों तक भाग लेते हैं। विभिन्न अनुष्ठानों के बाद देवताओं को जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित नरेंद्र तालाब में ले जाया जाता है और उन्हें तालाब के एक भव्य रूप से सजाई गई नौकाओं पर सैर करवाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे चाप खेल भी कहा जाता है। चंदन यात्रा के दौरान भगवान को मुख्य रूप से चंदन के लेप से ही सजाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन चंदन यात्रा आरंभ होती है, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन, उसी दिन से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। अक्षय तृतीया के ही दिन सभी लकड़ियों की पूजा की जाती है जिनसे रथ बनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पहली बार चंदन यात्रा कब मनाई गई थी? कहा जाता है कि चंदन यात्रा उस दिन सबसे पहले मनाई गई थी जब त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और त्रेता युग के सबसे पहले अक्षय तृतीया पर इस अवसर को मनाया गया था। साधु संत इस अति पवित्र अवसर पर श्री हरि को प्रसन्न करते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं और भगवान पर लेप लगाते हैं। मित्रों, यदि आप सोचें कि सारे काम अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों किए जाते हैं, चाहे रथों को बनाने की बात हो, उनकी लकड़ियों की पूजा की बात हो या फिर चंदन यात्रा की ही बात क्यों ना, तो आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया कई ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं से जुड़ी हुई है, जैसे कि भगवान परशुराम का प्राकट्य, गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण, त्रेता युग का आरंभ, सुदामा का द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलना, अक्षय समृद्धि की प्राप्ति, महर्षि व्यास द्वारा महाभारत की रचना करना, आदि शंकराचार्य द्वारा कनक धारा स्रोत की रचना करना, कुबेर को धनाध्यक्ष पद की प्राप्ति, अन्नपूर्णा देवी का प्राकट। यदि हम इन सारी घटनाओं का इतिहास देखें तो ये सारी घटनाएं अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी और इसी कारण अक्षय तृतीया एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन बन जाता है। मित्रों, चंदन यात्रा के पीछे भगवान जगन्नाथ की एक प्यारी सी कथा है, या फिर यूं कहूं कि भगवान जगन्नाथ की एक लीला है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न को इस उत्सव को मनाने का आदेश दिया। दरअसल एक बार गोपाल जी ने सपने में आकर अपने भक्त माधवेंद्र पुरी को जमीन खोदकर स्वयं प्रकट होने की इच्छा की, जिसके फलस्वरूप माधवेंद्र पुरी ने गाँव वालों की मदद से उस स्थान पर खुदाई करवाई, गोपाल जी के अर्चा विग्रह को प्राप्त किया और वहाँ पर स्थित गोवर्धन पर्वत पर स्थापित करवाया। फिर एक दिन गोपाल जी ने माधवेंद्र पुरी से अपनी व्यथा सुनाई कि जमीन के अंदर बहुत समय तक रहने के कारण उनका शरीर गर्म हो गया है और गर्मी से जल रहा है, इसलिए उन्हें जगन्नाथपुरी से चंदन लाकर शरीर में उसका लेप लगाकर इस जलन को कम कराएं। कई दिनों तक पैदल यात्रा कर माधवेंद्र जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के पुजारी से मिलकर अपने गोपाल के चंदन की मांग की। मंदिर के पुजारी ने माधवेंद्र को पुरी के महाराजा से मिलवाया, फिर महाराजा से करीब 40 किलो चंदन की विशेष लकड़ी पुरी को दिलवाई। उसके बाद जब माधवेंद्र पुरी जब चंदन लेकर गोपीनाथ मंदिर के पास पहुँचे तो गोपाल उनके सपने में आकर चंदन गोपीनाथ को लगाने का आदेश दिया और बताया कि गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। इस प्रकार गोपाल के आदेशानुसार चंदन गोपीनाथ को लगा दिया गया और इस घटना या फिर इस लीला के बाद जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा का उत्सव होने लगा और उसका शुभारंभ हुआ। मित्रों, चंदन यात्रा की एक कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के महल में भेष बदल कर रहते थे। भीम द्वारा कीचक को मारने के बाद राजा विराट को पता चला कि पांडव उनके महल में ही रह रहे हैं। राजा को उन पर गर्व हुआ और उन्होंने उनके साथ दोस्ती के मजबूत संबंध बनाए। एक बार राजा ने पांडवों के साथ भगवान कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। तब महाराज युधिष्ठिर ने राजा को सलाह दी कि वे गर्मियों के महीनों में भगवान कृष्ण के मनोरंजन के लिए झील में नाव यात्रा का आयोजन करें। राजा ने भगवान के शरीर पर सुगंधित जल में चंदन का लेप लगाने की भी व्यवस्था की ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। राजा विराट की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ वहां पहुंचे। दोनों भगवानों और 5 पांडवों ने स्नान यात्रा और नौकायन उत्सव का आनंद लिया।
इस प्रकार भगवान कृष्ण की निकटता से धर्मपरायण राजा ने अपनी भक्ति की इच्छा भी पूरी की। इसी घटना की याद में भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण नरेंद्र सरोवर में पंच पांडव के साथ चंदन यात्रा का आनंद लेते हैं। इस उत्सव को चंदन महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।